ये कौन सा नदी है यार? ये जो नदी है ना, बताइए कौन सा नदी है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अभय कृष्ण नाम है। क्या हो भैया, आप इस स्थिति में यहाँ सुनसान जगह में क्यों लेटे हुए हैं? ये आपको सुनसान लग रहा है? इसको क्या बोलते हैं पता है बाबू? क्या? जो हमारे इर्द गिर्द आसपास जो सुन रहे हैं, पंछियों की आवाज़ जो सुन रहे हैं, पत्तियों का जो झरझराहट की जो आवाज़ सुन रहे हैं, हवा को अनुभव जो आप कर रहे हैं, ये सुनसान आप कैसे बोल सकते हैं? ये प्रकृति अपने आप में नाच रही है, खिल रही है, सुगंध फैला रही है कि इसकी एक एक पत्ती और फूल सुगंध जो बिखेर रहे हैं, ये सुनसान कहाँ है? इसको आप बोल सकते हैं शांत। इस सुनसान एरिया में तो भैया कोई आने पर डरता है। जैसे हम लोग अभी आए इधर घूमने के लिए, तो घूमने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग भैया माने डर लग रहा है उनको। डर जैसे किसको लग रहा है? आपको लग रहा है? जी, हम लोग आए तो मैंने आपसे इतना सुनसान एरिया में आपसे भेंट हो गया। डर जो शब्द का प्रयोग किया ना, इसको आप भय भी बोल सकते हैं। ये डर या भय सिर्फ किसको लगता है? हमारे और आपके जैसे मनुष्यों को लगता है। और कोई पशु या जानवर है जिसको डर लगता हो? बताइए। ये जो डर शब्द का आपने प्रयोग करा, ये डर लगता किसको है? सिर्फ आप और हम जैसे मनुष्यों को डर लगता है। क्यों लगता है? आप इस बात पे कभी विचार किए, सोचे कभी? ये डर लगता क्यों है आपको? ये डर किसको लगता है? आपके भीतर कौन है? आपके भीतर कौन है जो डर जाता है यहाँ एकांत पे आने के बाद? वो क्या चाहता है? वो जैसे ही एकांत पाता है वो डर क्यों जाता है? आपने सही पूछा कि आते हैं एकांत पाते हैं तो डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? डर आप इसीलिए न जाते हैं कि कुछ है जो छूट रहा है, कुछ है जो छूट रहा है, अब नहीं मिलेगा, अकेला हो गए, किससे बात करें, किसको देखें? हैं, यहाँ तो अब मनुष्य है नहीं ना, यहाँ चकाचौंध है, स्वरों की चकाचौंध नहीं है। तो वो तो ठीक है भैया, तो लेकिन डर तो आप इसीलिए गए कि अब हम संगति किसकी करें? आपकी संगति चाहिए आपको। तो मनुष्य अकेला एक इंसान है इस धरती पे जिसको संगति चाहिए, और न तो डरा रहेगा, भयभीत रहेगा। और जो व्यक्ति डरा हुआ रहता है, पता है ना क्या करता है? वो हिंसक हो जाता है। फिर यहाँ से तो भैया इस जंगल से बहुत दूर पे गांव जितना भी है, जंगल से तो बहुत दूर है, लेकिन आप इतना दूरी पे इस इलाका में, ये नदी का तट है ना? जी जी हाँ, ये नदी का नदियाँ अभी सूख चुकी है इधर, और थोड़ा थोड़ा पानी का झरा देख जा रहा लीजिए, है। ये नदी सूख गई है पूरी तरह से। और ये जो भैया हैं, कब से यहाँ फर्स्ट बार आए या और किसी दिन आकर यहाँ बैठते हैं, ये नहीं पता है हम लोग को। ये बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ लेकिन भैया आप को कैसा लग रहा है यहाँ रहने में? देखिए, हम जिस गांव, जिस शहर से उठ के यहाँ आते हैं, वहाँ वहाँ क्या है? वहाँ हमारे भीतर जो अहंकार है, उस अहंकार के हिसाब से, उस अहंकार के पोषण के लिए उसको संगति मिलता रहता है, अहंकार को मज़ा आता है वहाँ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो अहंकार अकेला पाता है। जैसे आपने बोला ना, डर जाता है, तो अहंकार यहाँ मेरा भी डरता है। लेकिन क्या करूँ, क्योंकि हमें डरना नहीं है, हम भयभीत होना नहीं चाहते, हम निर्भय होकर जीना चाहते हैं। तो हम एकांत और इन पेड़ों के बीच, इन पक्षियों के बीच आकर बैठते हैं, और इन्हें देखता हूँ मैं, सिर्फ कुछ करता नहीं हूँ। यहाँ आप जो नदी के तट में सोए हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? महसूस अगर हो रहा है तो महसूस करने वाला कोई है हमारे भीतर। बात तो समझ रहे हैं? बिल्कुल। महसूस किसको होगा? हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो महसूस कर रहा है। ये जो नदी के तट पर आप सोए हुए हैं, ये तो कहीं और फर्श में यानी ऊपर जाकर चिकनाहट होगा, वहाँ घास हो अच्छा से। ये पत्थर पे आप क्यों सोए?
ये इसमें कोई जादुई चीज़ नहीं है कि हम पत्थर पर सोए हैं तो हमें यहाँ से कुछ मैग्नेट मिल रहा है, गुरुत्वाकर्षण मिल रहा है, कोई दैवीय ताकत मिल रहा है, वहाँ नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही यहाँ आज कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ लेट गए, कभी यहाँ लेट गए, इसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ कोई दैवीयता है, ऐसी कुछ नहीं है। जहाँ एकांत पाते हैं, जितना एकांत पाते हैं, बस जहाँ लोगों का आवागमन कम हो देखता हूँ वहीं लेट जाता हूँ। लेकिन भैया ये जब हम लोग इस जंगल में एंट्री किए या प्रवेश किए तो ये जो सुगंध है, ये पेड़ पौधा का जितना वातावरण है, बहुत अच्छा में हम लोगों को लगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस वातावरण से हम लोग बहुत खुश हैं। आप बीच में आपसे भेंट हो गया तो आप इतना बात कर लिए आपसे, जी जी जी। तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना इधर सुनसान एरिया है ना, इसके वजह से हम लोग डर के चल रहे हैं। देखिए आपको लग रहा है ये सुनसान है ना, आपको सुनसान इसलिए लग रहा है, मैं बोला ना आपके भीतर एक अहंकार है, अहम है, जिसको आप बोल रहे हैं ना। मैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भरत कुमार होगा। आप भरत सिर्फ बोल के दिखाइए, आप बोलिएगा मेरा नाम भरत है, आप ही ना बोलिएगा मेरा नाम भरत, मैं भरत हूँ जी। आप बगैर मैं का भरत बोल के देखिए तो भरत क्या, जैसे एक पत्थर है, ये पत्थर उठाए, पत्थर क्या, उसी भरत एक होगा जी। आप क्या बोलते हैं? मैं भरत हूँ। आपका पहचान क्या है? मैं भरत हूँ। पहले मैं हूँ, उसके बाद मैं भरत हूँ, उसके बाद आप क्या है? शरीर है, उसके बाद आप क्या है? मन है, उसके बाद आप क्या है? आपके कुछ सरकम घेरा है। शादीशुदा हैं? जी भैया, मैं तो आपकी पत्नी है, आप क्या बोलते हैं? मेरी पत्नी है। सिर्फ पत्नी बोलते हैं उसको कि मेरी पत्नी बोलते हैं? बोलिए। नहीं, मेरी पत्नी है। आपका हर पहचान मैं से जुड़ा है, आपके भीतर एक मैं है, आपका हर पहचान मैं से जुड़ा है। और इस मैं को जो पोषण मिला बचपन से और अभी तक आपने जो समाज, जिस परिवेश से आप उठ के आए हैं, जिस संस्कार से उठ के आए हैं, वहाँ आपका अहंकार, आपका मैं जो है उन परिधियों से जुड़ा हुआ है। वहाँ उसको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, और वो वहीं भी रहना चाहता है, तो यहाँ एकांत में नहीं रहना चाहता। आप बोला ना डर जाता है यहाँ, तो डर इसीलिए जाता है कि वो सब छूट ना जाए, छूट जाएंगे तो होगा क्या, ठीक है ना। तो ये जो पूरी आप विषाद देख रहे हैं प्रकृति को, है ना, ये प्रकृति देखिए। अभी आपने बोला नदी सूखा हुआ है, ये नदी क्यों सूख गया? मन में प्रश्न आया आपको? ये नदी सूखा क्यों? बिल्कुल, कहीं कहीं इसमें नदी में कहीं कहीं पानी है, कहीं कहीं सूखा हुआ है। हाँ। तो ये बताइए नदी सूखा क्यों? एक समय हुआ करता था कि ये जल स्रोत इतना ज़बरदस्त हुआ करता था, पानी का इधर लेवल हुआ करता था बढ़िया, लोग बहता हुआ पानी पिया करते थे, पोर्टेबल वाटर हुआ करता था इधर। अच्छा तो लगता है जो थोड़ा बहुत पानी निकल रहा हो पीने योग्य भी नहीं। पहले के पुराने लोग, हम लोग यहाँ कहता है लोग कि यहाँ कहीं पानी नदी से निकलता है, इतना शुद्ध पानी होता है जो आरओ का भी पानी का फेल कर देता है। वो पानी यहाँ मिल जाएगा क्या भैया? अभी वो पानी कहीं नहीं मिल पाएगा। अभी जिस पानी की आप बात कर रहे हैं जी, आपके दादाजी, हमारे दादाजी जो बात करते थे जी, ये आज से 50 साल 100 साल पहले की बात आप बता रहे हैं। जी जी। तो उस समय होता था पोर्टेबल वाटर, मैंने बोला ना बहता हुआ पानी लोग पीते थे। लेकिन अभी अब बहता हुआ पानी पी के दिखाइए हमें, नहीं पी पाइएगा, तबीयत खराब होगी, सर्दी होगी, टाइफाइड होगा। कारण यही है कि हमारे भीतर जो मैं बैठा है ना, इसने अपने आप को बचाए रखने के लिए ना, मैं बचा रहे इसके लिए हमने प्रकृति का इतना दोहन करा है, इतना दोहन करा है कि ये आज हम लोग ये देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान जो बढ़ा इतना तेज़ी से, उसका प्रभाव है कि ग्लेशियर, हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, अभी बताइए ये नदी का जो जलाशय सूख गया, इसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो कहाँ गए? सब मर गए, मरीन गए होंगे। बिल्कुल। आप कहीं एक बहता हुआ नदी पाइए, तालाब पाइए, वहाँ देखेंगे बहुत छोटे छोटे उसमें जीव होते हैं। अचानक वो पानी ख़त्म हो जाए, वो जीव कहाँ गए? सारे सब मर गए। तो आप बृहस्पति ग्रह पे हैं, जुपिटर पे हैं, या मार्स पे हैं, या अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, जी जी। सब प्रकृति का पैदाइशी है। ये पेड़, आप, मैं, ये पत्थर, ये सब क्या है? प्रकृति है, सब प्रकृति है। तो प्रकृति में एक मानव ही एक ऐसा जीव है ना, जो चुनाव करता है, जो चुनता है अपने हिसाब से। इसको चुनने का अधिकार मिल गया कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो हम लोग क्या चुनते हैं?
हम लोग क्या चुनते हैं? प्रकृति का संरक्षण चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। हम लोग प्रकृति का विदोहन चुने हैं, हम लोग प्रकृति का तबाही चुने हैं। तो हम लोग आज प्रकृति को जो तबाही चुने हैं, प्रकृति को तबाह कर दिए हैं अपने भोगने के लिए, सिर्फ सीधे सीधे कहिए भोगने के लिए। तो आज देखिए इसका परिणाम यहाँ आपके सूखी हुई नदियाँ दिख रही हैं, बहुत ऐसा चीज़ अभी दिख जाएगा। ये तो सूखी हुई नदी एक मतलब एक यहाँ नमूना है, देख लीजिए सामने। ये दर्द, ये पीड़ा होनी चाहिए हमारे और आपके भीतर। ये जो नदी से जो पानी भैया निकलता है उसको लोग पुराने ज़माने में चुआड़ बोलता था लोग। बढ़िया बोलते हैं। उस पानी को आप कितना ही पेट के कोई भी या रोग हो या कुछ भी लोग बोलता है, पुराने, हम नहीं कह रहे हैं, सुने हुए पहले के लोग बोले, सुने हुए बात ये हम कह रहे हैं कि लोग बोलता है कि जो चुआड़ से पानी निकलता है उस पानी को हम पी लेते हैं ना, तो पेट का जितना भी अगर गैस हुआ या और कोई भी तो सब ठीक हो जाता है। देखिए बाबू, आपको बता दे रहा हूँ, प्रकृति पूरी तरह से त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में गुण है, प्रकृति अपने गुणों के आधार पर चल रही है, जिसको बोलते हैं तम गुण, रजोगुण, सतोगुण। प्रकृति में सभी इन तीनों गुणों के आधार पे रस, आप पढ़े हुए हैं, आप समझ रहे होंगे, केमिकल, रासायनिक प्रभाव। जी जी। रासायनिक प्रभाव होता है कि जैसे पानी को अभी आप गर्म किए, पानी वाष्प होगा, ऊपर जाएगा, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होता है ठंडा होकर संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। ये किस माध्यम से हुआ? ये पूरी तरह से ये जो बारिश की प्रक्रिया है इसमें क्या हुआ? रासायनिक प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? रासायनिक प्रोसेस हुआ। जी। हर जगह मात्र रासायनिक प्रोसेस है। अभी आप बैठे हुए हैं, आपके शरीर में एक के हम एनेस्थेसिया गैस मार दिया। एनेस्थेसिया जी बेहोशी के लिए होता है। आप अभी सो जाइएगा, आप अभी क्या कर जाइएगा? सो जी। आपने सोने का फैसला करा, आपने सोने का चुनाव किया था कि हम अभी सोएंगे? नहीं। उस सुई आपको सुला देगा। दूसरी बात, आप अभी हंस नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस आता है N2O, अगर वो आपके शरीर में डाल दिया जाए तब अभी हंसना शुरू कर दीजिएगा। कि आपने हंसने का फैसला करा था? नहीं करा। आपको कौन हंसाया? वो सुई हंसाया। यहाँ एक मिनट, यहाँ जो भी चीज़ है वो सब रासायनिक है, सब रासायनिक है ना? टोटल रसायन है, कहीं कुछ नहीं है। आपका पूरा शरीर रसायन है, मेरा पूरा शरीर रसायन है। आप रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, तो ये तय है कि आप नहीं हंस रहे हैं। आपका जो मैं बोल रहा है वो नहीं हंस रहा है, वो सिर्फ आकर के सब्जेक्ट और कर्ता बन जाता है कि मैं ही हंस रहा हूँ, मैं ही भरत हूँ, मैं ही वो आदमी हूँ जो हंस रहा हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, मैं ही दुख पा रहा हूँ, मैं ही सुख पा रहा हूँ। ये दुख सुख की बात ही नहीं है इसमें। आपका शरीर भीतर से इंद्रियगत पदार्थगत कुछ बाहर देख लिया है। अभी कुछ यहाँ ऐसा आ जाए, कोई बड़ा जानवर आ जाए, अभी हम सब डर जाएंगे। कैसे डर जाएंगे? कुछ हमने देख लिया, आंख हमारा कुछ देख लिया, भीतर कुछ ऐसा बैठा है जो डर गया। क्या हुआ? भीतर जाके केमिकली प्रभाव हुआ, रासायनिक हुआ। तो देखिए यही बात है, आपने जो पूछा कि पहले चुआड़ होता था, आपने ही ना बोला, पहले चुआड़ होता था, जिसको आदमी पीते थे तो पेट फ्रेश हो जाता था, है ना, पीने से, और आदमी निरोग रहता था। तो अब उसका कारण देखिए यही है कि अभी आप जंगल में और कुछ घूम लीजिए, जहाँ तहाँ ऐसे अभी छोटे छोटे फूल मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे, जिनका सुगंध बहुत बढ़िया बढ़िया है। हमें भी नहीं पता है, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं जो जिनको लोग जड़ी बूटी के रूप में, बुखार के रूप में, जॉन्डिस के रूप में, घावों को भरने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अभी तो हम लोग आ रहे थे, रास्ते में बहुत सुगंधित माने ये फूल वगैरह है, जितने पेड़ पौधा, बहुत अच्छा लगा सुगंध। जी इसका। हाँ। तो आप जो अभी बात बोल रहे थे कि चुआड़ जो पानी मिलता था, जो पोर्टेबल वाटर होता था, और पोर्टेबल के साथ साथ वो औषधि वाला होता था कि पीने से एक बहुत बड़ा शरीर में, उस पानी में ऐसा क्या चीज़ होगा भैया कि जो ऐसा माने पीने से तुरंत ठीक हो जाता है पेट? देखिए, पानी तो H2O का वो मिश्रण है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो। तो उसमें जिस रेशियो में ऑक्सीजन होना चाहिए और जिस रेशियो में हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर वो रेशियो बना रहे तब तो पानी बेहतर है, पोर्टेबल है आपके लिए। लेकिन जब उसके रेशियो में उतराव चढ़ाव आएगा, जैसे उसमें कुछ केमिकल मिला दीजिए, जहरीला केमिकल मिला दीजिए, तो पानी फिर कैसा हो जाएगा? पीने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। तो पहले क्या होता था कि जो पेड़ पौधे होते थे, जो नदियों के बीच से होके, नदियों के बीच में जो हुआ करते थे, और उनसे होकर जब नदी बहती थी, जो आप बोला कि फूल जो अभी सुगंधित दे रहे थे, वो फूल अगर इन नदियों में रहें, वो फूल अगर इन नदियों में रहें, नदी होकर इनसे बहे, तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा? सुगंधित। वो पानी भी कैसा हो जाएगा? जड़ी बूटी
जड़ी और बूटी से युक्त हो जाएगा। तो जड़ी और बूटी से युक्त पानी को अगर आप पीते हैं तो आप निस्संदेह ही आप स्वस्थ रहिएगा, आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छा सोच पाइएगा। अब तो यहाँ नदी का पानी ही सूख चुका है, तो नदी के पानी सूखने से इतना दूर देख रहे हैं पूरा वीरान हो गया। देखिए ध्यान से, देखिए वीडियो घुमा लीजिए आप, वीडियो शायद बना रहा है। तो ये पानी ये जगह वीरान हो गया ना, इतना दूर जो जड़ी बूटी वाले जो पौधा थे वो तो मर गए, जलीय जीव मर गए। कुछ जलीय जीव ऐसा होते हैं, कुछ ऐसा छोड़ते हैं, इसमें कवक ये शैवाल होता है और एक लाइकेन पौधा होता है। लाइकेन और शैवाल पौधा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जी जो जहाँ रहेगा, जिस जगह यहाँ उगा हुआ है, अगर मान लीजिए लाइकेन का पौधा है, तो अगर यहाँ लाइकेन है तो ये लाइकेन ये साबित करता है कि यहाँ के आसपास का वातावरण बहुत प्योर, कारण कि ये ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। तो ऐसे ऐसे लाइकेन और कुछ पौधे होंगे जो हमारे जानकारी के बाहर हैं, वो सूख गए हैं, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, इसीलिए वो पानी से, जड़ी बूटी से युक्त वो पानी नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि लाइकेन जैसे और कुछ ऐसे प्रजाति होंगे पौधा के जो उस पानी को शुद्ध और उतना पोर्टेबल बनाते थे, बेहतर पीने योग्य, वो लुप्त हो चुके हैं। ऐसे भी कितने जंतु जीव होते थे, बहुत लुप्त हो रहे हैं। तो प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं, तो हो गई हैं, तो कहाँ से होगा? ये जो पहाड़ी है भैया, तो ये पहाड़ी का कोई नाम होगा? इस पहाड़ को लोग बोलते हैं, ये जो कैमूर पहाड़ी है ना, जी। कैमूर की पहाड़ी जो बोलते हैं विंध्य पर्वत जो मध्य प्रदेश में है, ये विंध्य पर्वत का विस्तार है। कैमूर की पहाड़ी है, ये उसका विस्तार है। इस पहाड़ी का नाम कैमूर का पहाड़ी है? हाँ, कैमूर की पहाड़ी इसको बोलते हैं, उसी का विस्तार है। जी उसी का विस्तार है। इस इलाका में जैसे अभी आप जहाँ हैं, अभी जहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इस इलाका में कोई माने घर वगैरह बनाकर लोग रहते हैं या नहीं? देखिए इधर हम जहाँ तक देख पाते हैं, मेरा भी घर यहाँ हुआ, यहाँ से 5-6 किलोमीटर अंदर में हुआ, मोहम्मदपुर जी। तो इधर लोग जो किसान होते हैं, जो कुछ भैंस वगैरह जो रखते हैं, पशु वगैरह जो रखते हैं, जिनका कुछ खेत वगैरह है, जो पेड़ों से कुछ फल वल का उत्पादन करते हैं, तो इधर आते हैं। कुछ लोग अपना मड़ई उड़ई बना करके लोग रहते हैं, खान पीना का भी व्यवस्था रखते हैं। इधर भी आने के बाद तो घर पे जाने का मन ही नहीं करता होगा? ना, बिल्कुल नहीं, ये तो बात आपने अभी हम लोग जैसे आए तो घूमने के लिए आए, लेकिन अब हम लोग का जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मन कर रहा है। इतना शुद्ध वातावरण हम लोग का यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल, हाँ। इसीलिए इस वातावरण से हम लोग को जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, तो है ही, ये प्रकृति का ये सुंदरता ही ऐसी है कि ये जाने नहीं देगा, ये तो मोहक है।